आज कलेक्टर ऑफिस हम आए हुए थे और जो कलेक्टर ऑफिस के आसपास का दृश्य हमने पूरा शूट किया है। तो इससे संबंधित हम आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए थे। तो जिलाधिकारी महोदय से हमने बातचीत की है सुनील चौहान सर से कि भिक्षाकरी का कुछ ना कुछ नियोजन करे, क्योंकि इससे पहले बातचीत हुई थी कि दबंग मीडिया के माध्यम से भिक्षाकरी केंद्र बनाने के लिए कुछ ज़मीन की व्यवस्था कर दे, ताकि उस ज़मीन पर कुछ भिक्षाकरी केंद्र बनाकर इन भिक्षाकरी की समस्या हम समाधान करेंगे इसका कुछ ना कुछ। तो भिक्षाकरी की कुछ कमी तो हमारे ज़िले से हो नहीं रही है। नामकरण तो औरंगाबाद ज़िले का संभाजीनगर हो चुका। नियोजन कब होगा मुख्यमंत्री महोदय? ये भिक्षाकरी का नियोजन कौन करेगा? ये भिक्षाकरी रास्ते पर जब भटकते हैं तो इनका नियोजन कुछ ना कुछ होना नहीं चाहिए क्या? भिक्षाकरी इधर से उधर घूमते हैं। भिक्षाकरी के लिए कई हमने जगहों पे देखा है, इनको किसी के लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। अब समाज सेवा भी हम लोग कितनी करेंगे? काफ़ी समाज सेवा करने वाले लोग हैं और हमारे माध्यम से और एक अलगढ़ संगठन के माध्यम से काफ़ी समाज सेवा भी की जाती है भिक्षाकरी के संदर्भ में। तो आपका भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। आपने आमदार खासदार इनका तो निधि बढ़ा चुके हैं महोदय, इनका निधि आपने बढ़ा चुका है, लेकिन ये भिक्षाकरी का कौन करेगा? फिर भिक्षाकरी आ जाते हैं, उसके बाद भिक्षाकरी छोड़ो और हमारे दिव्यांगों का जो उनको जो संजय गांधी निराधार का जो पगार मिलता है महोदय, इनका निधि कौन बढ़ाएगा? इनका निधि कम से कम 3,000 मिनिमम होना चाहिए। आप जानते हैं महंगाई के इस दौर में जीएसटी तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लगा चुके हैं हर चीज़ पर 5%। तो आपको यही पता होगा हर चीज़ के पीछे 5 रुपये बढ़ चुके हैं, 10 रुपये बढ़ चुके हैं एक चीज़ के पीछे। तो दिव्यांगों को कोई रोज़गार नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे पूरे भारत में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे दिव्यांग लोगों की है। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है महोदय। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप इसमें कुछ ना कुछ अपना सहभाग ले, कुछ समाज सेवा करें, ताकि हमारे दिव्यांगों का ये प्रश्न कुछ हल हो आपके माध्यम से। ये महा विकास आघाड़ी में उनके बाद तो नहीं हुआ, वो तो नहीं कर पाए। शायद आपसे भी ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि आप तो इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आपने आमदार खासदार इनका तो निधि बढ़ा दिया है, लेकिन हमारे दिव्यांगों का और भिक्षाकरियों का इनका कौन ध्यान रखेगा? इनका भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। भिक्षाकरी का तो हम सब मिलकर करने के लिए तैयार है। इसमें हम भी हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ समाज सेवा करते ही रहते हैं, तो आपका भी योगदान इसमें मिलना चाहिए। कई भिक्षाकरी काफ़ी देर बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए कभी कभी पैसा भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में महोदय हमने भिक्षाकरी लोग देखे हैं। इससे संबंधित हमने जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की है, तो उनका कहना है हम भी इसमें सहभाग करेंगे, लेकिन कोई मंत्री महोदय अगर इसमें अपना योगदान देते हैं तो काफ़ी हम ये भिक्षाकरी का जो मुद्दा है उनको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, और दिव्यांग का ही मुद्दा है तो काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार से मैं ये निवेदन, भिक्षाकरी जब रास्ते पर भटकते हैं तो हमारे पुलिस विभाग के निखिल गुप्ता साहब जो हमारे सीपी है, इनका भी कुछ ध्यान नहीं है। ये भिक्षाकरी पर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये भी कुछ ध्यान नहीं देता, इसलिए भिक्षाकरी की अवस्था है। कुछ ना कुछ करना चाहिए। पुलिस प्रशासन की तो महत्व की भूमिका है कि इससे संबंधित कुछ ना कुछ वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, इन भिक्षाकरी का नियोजन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पुलिस विभाग के निखिल गुप्ता साहब का कोई ध्यान नहीं है, वो इसका कोई नियोजन नहीं करते। महोदय, इनका भी नियोजन आप लोगों को करना चाहिए। अपना कामकाज तो चल रहा है, हफ्ते तो हमें इधर से उधर से मिलते जा रहे हैं, लेकिन इन भिक्षाकरी का नियोजन मुझे लगता है आपने करना चाहिए। एक पुलिस डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी दे, इनका एक गढ़ बनाकर अलग अलग इसकी एक पथक बनाकर भिक्षाकरी को हम सर्च कर उनकी अलग से एक व्यवस्था करें। ये पुलिस प्रशासन की एक जिम्मेदारी है मुझे लगता है। तो इस जिम्मेदारी को हम मुझे लगता है ऐसा इसको टालने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। जबकि भिक्षाकरी कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जो लोग काफ़ी नशा करते हैं, गांजा चरस, इससे संबंधित हमने कई भिक्षाकरी देखा है जो नशा करते हैं। हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म भी किया था, इससे पहले कई बार बताया था, लेकिन पुलिस प्रशासन इसको इग्नोर कर रहा है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें कुछ समाज सेवा करनी ही नहीं है मुझे ऐसा लगता है, कुछ जनता के लिए कुछ करना ही नहीं है मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें खास विनती करूँगा कि निखिल गुप्ता साहब इसमें अपना सहभाग लेकर भिक्षाकरी का कुछ ना कुछ नियोजन हम सबको मिलकर करना चाहिए। जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हमें बुलाए, हम भी पुलिस प्रशासन के साथ खड़े रहे हैं और पूरी मदद संभव प्रयास हम भी आपके साथ करने के लिए तैयार है। हमने तो कहा है भिक्षाकरी का नियोजन करने के लिए हम एक कमेटी बनाते हैं और उसका अच्छे से नियोजन करते हैं। इससे पहले भी हमने कहा था निखिल गुप्ता साहब इससे संबंधित, लेकिन आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया या अब तक ये बात नहीं पहुँचाई आपके अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप इस पर ध्यान दें और कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।